ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनों को खो दिया। जब वह अकेला हो गया तब लोग उसको परेशान करने लगे, जिसके चलते उसके इमोशन धीरे धीरे खत्म होने लगे। और यही कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ दिन की बात है जब मेरे को जीमेल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि यूट्यूब ने तुम्हारे चैनल को हटा दिया है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया कि मैंने गलती क्या कर दी। पर मेरे को अपनी ही गलती नहीं मालूम थी। लेकिन जीमेल पर अपील करने का ऑप्शन भी था जिसमें मैसेज करके हम अपने चैनल को दोबारा से चेक करवा सकते हैं। तो मैं तो हार मान चुका था, पर मैंने फिर भी अपील कर दी ताकि वो एक बार चैनल को दोबारा से चेक कर सके। तो मैंने यूट्यूब को अपील कर दिया। उसी के कुछ घंटों बाद मेरा चैनल वापिस आ गया। अगर यह नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब मेरा चैनल चला गया था तो मैं उसी रात सो नहीं पाया था। लेकिन मैं सोच रहा था कि चलो जो होना था वो तो हो गया, पर मैं एक सेकंड चैनल तो क्रिएट कर ही सकता हूँ। और मैं यह भी जानता था कि मेरी सालों की मेहनत एक मैसेज ने उड़ा दी। साथ ही साथ सेकंड चैनल को वहां तक पहुंचाने में काफी ज्यादा साल लग जाएंगे, पर उतना टाइम मेरे पास नहीं बचा है। लेकिन मेरे पास टाइम क्यों नहीं है वो क्या है ना, ये है निजी मामला है, तो मैं आप लोगों को यह बता नहीं सकता। वैसे भी आज हूँ कल नहीं, लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा, कब क्या हो जाए पता नहीं। यहाँ तक कि मैंने अपने सेकंड चैनल को क्रिएट कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन होगा, तो जाकर उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही उस पर भी एक नई सीरीज शुरू कर दूंगा। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो ऊंचे से टावर पर चढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का उस लड़की के पास जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की कहती सब ठीक है, तुम हमारे जैसे नहीं हो कत्सुहिरा कुन। पर कत्सुहिरा हार ना मानते हुए उस लड़की की तरफ जाने लगा। और कत्सुहिरा उसी लड़की को अपना सब कुछ मानता है, इसलिए वो उस लड़की को अपनी जिंदगी से ऐसे कैसे जाने दे सकता है। जबकि वो लड़की कत्सुहिरा से कह रही थी तुम इसे वापस पाने में कामयाब होंगे। और वो धीरे धीरे अपनी मौत को करीब लाते हुए कह रही थी तुम अपना दर्द वापस पाने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ कत्सुहिरा भागने में अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि वो जल्द से जल्द उसके पास जा सके। पर जब वो टॉप फ्लोर तक पहुंचता है, लेकिन वो लड़की अभी भी उससे काफी दूर है। पर उसको आगे बढ़ता देखकर बोलता मुझे अकेला मत छोड़ो। इसी के साथ लड़की एक स्माइल के साथ वहां से कूद गई। जब वो लड़की गिरी थी, जो दर्द उस लड़की को हुआ वैसा ही सेम दर्द कत्सुहिरा को हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ यह मैं बता नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। अगर मैंने स्पॉइलर दे दिया तो कहानी पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। तो इसको कहानी के अनुसार समझेंगे। 12 साल बाद जहाँ की कंट्री काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी और वहाँ पर दो लोग एक अजीब सी ड्रेस पहने हुए थे जो लोगों को पर्चा बांट रहे थे। उस पर्चे में मेयर के बारे में न्यूज थी। तभी हम कत्सुहिरा को देखते हैं जो एक सिकाटा को देख रहा था। दूसरी तरफ चिदोरी कत्सुहिरा से कह रही थी अब जब हमारे टेस्ट खत्म हो गए हैं तो तुम्हारे कमरे में सीरियस सफाई का समय आ चुका है। पर दूसरे दिन मैंने एक अजीब ऑरेंज मोल्ड देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कत्सुहिरा कुन तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जिस पर कत्सुहिरा बताता सिकाटा केवल एक सप्ताह तक ही जिंदा रह सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह सरफेस पर क्यों आया। क्या इसका कोई दुश्मन है? इसे अपना जीवन अंडरग्राउंड में बिताना चाहिए था जहाँ ये सुरक्षित रह सके। ये बात को सुनकर चिदोरी कहती कि शायद ये दोस्त चाहता था या कुछ और, जिसके जवाब पर कत्सुहिरा कहने लगा खैर मुझे पता नहीं, ऐसा इसलिए है ताकि वह संभोग कर सके और प्रजनन कर सके। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चिदोरी शर्म के मारे लाल हो जाती है। पर कत्सुहिरा कहता लेकिन इसके अलावा ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। जिस बात पर चिदोरी उसको बताने लगी मैं जानती थी कत्सुहिरा, क्या तुम हाल ही में अपने दिल में कोई गहरा काला रहस्य छिपाए हुए हो? मुझको यकीन है कि तुमको निशाना बनाया जा रहा है अगली क्लास से योशिजावा कुन और कामाकाशी कुन द्वारा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यामादा सेंसे को बताऊं? वो बात को सुनकर कत्सुहिरा का कहना है यह ठीक है, वैसे भी हम ग्रेड स्कूल में नहीं है, मुझे बस उन्हें पैसा देना होगा और वो रुक जाएंगे। और जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब वो मुझे मारते हैं और फिर सब खत्म हो जाता है। हालांकि मैं कोई सड़ा हुआ घाव नहीं चाहता। जो सुनकर चिदोरी कहती कत्सुहिरा वो तुमसे फिर से पैसे वसूल रहे हैं, तुमको मंथली भत्ता मिलता है ना? क्या तुम इसकी अप्रिसिएट नहीं करते? तुम्हारे मोम डैड उस पैसे के लिए काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। जिस पर कत्सुहिरा बताता
हाँ, लेकिन अगर इससे चीजें सुलझ जाएंगी। तभी चिदोरी ने उससे कहा, यह कुछ भी तय नहीं कर रही, तुम पागल हो, मैं जा रही हूँ, अब मेरा पीछा मत करना। दूसरी तरफ कत्सुहिरा बोलता, मेरे दिल में एक गहरा रहस्य है। फिर हम उसकी इमेज को देखते हैं। तभी वहाँ पर योशिजावा और कामाकाशी कुनाते के साथ उससे कह रहे थे, क्या तुम वो लाए हो जो हमने मांगा था? जो सुनकर कत्सुहिरा कहता, क्या बढ़िया समय है। उसके ये कहते ही उन लोगों ने उसकी धुलाई शुरू कर दी थी। उसी वक्त कामाकाशी ने कहा, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? ये बात को सुनकर कत्सुहिरा कहता कि तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैंने यह सब तुम लोगों को दे दिया। जिसके जवाब पर योशिजावा कहने लगा, ये है वो नहीं है जो मैंने तुमसे पूछा था। क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर कत्सुहिरा बोलता, नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरा कॉलर पकड़ना बंद कर दो, क्योंकि बटन निकल जाएगा और उसको फिर से सिलना घिसने से भी ज्यादा परेशानी भरा है। जिसे सुनकर योशिजावा उसे दोबारा से मारना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम हाजिमे को देखते हैं, जिसके बाद कामाकाशी कह रहा था, क्या तुम अब पैसे दोगे? वरना तो फिर तुम कन्वीनियंस स्टोर पर वापस क्यों नहीं जाते? तभी एक उड़ता हुआ बैग कामाकाशी को जा लगा। साथ ही साथ हाजिमे हिप समर से योशिजावा पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो कहता, तुम लोग जो कुछ कह रहे थे वो मैंने सब कुछ सुन लिया। फिर वो कत्सुहिरा को बताता, अरे तुम तो मेरी जैसी ही क्लास में हो, अगर तुम्हें अपना पैसा वापस मिल जाए तो 20% मुझे दे देना। बदले में यह सुनिश्चित करूंगा कि ये लोग फिर से तुम्हारे पास कभी ना आए। उसकी इस बात पर कत्सुहिरा एग्री कर गया। तभी हाजिमे ने कहा, ठीक है, अब बातचीत पूरी हुई। हे कामाकाशी, उसके पैसे वापस लौटा दो। ये बात को सुनकर कामाकाशी कहता कि लेकिन आज का स्टैचू टूट गया, उसकी भरपाई। तभी हाजिमे ने कहा, मैं उन सभी पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने अभी तक उससे लिए हैं, और आखिरी येन वापस लौटाओ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से काफी तेजी में भाग जाते हैं। फिर हाजिमे कत्सुहिरा से कहता, हे तुम पैसे की चिंता मत करो। जिस पर कत्सुहिरा बताता, दरअसल तुमको इसे वापस पाने की जरूरत नहीं है। जब वह मुझे मारते थे तब दर्द नहीं होता था। ये बात को सुनकर हाजिमे कहता कि तुम किसके लिए इतना एक्टिंग कर रहे हो? फिर हम उसके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों उसको मार रहे थे। साथ ही कत्सुहिरा कहने लगा, जब मैं बच्चा था तब से ही मुझ में दर्द सहने की एबिलिटी काफी ज्यादा रही है, या मुझे दर्द फील नहीं होता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हाजिमे बोलता, क्या सचमुच तुम्हें दर्द नहीं होता? तो माथे पर झुर्रियों के बारे में क्या ख्याल है, और इसके बारे में क्या? यार ये तो मजेदार है, तुमको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। यार तुमको मजा तो आ रहा है। लेकिन हाजिमे ने तो उसका गला दबा दिया, जिसकी वजह से कत्सुहिरा लुढ़क गया। दूसरी तरफ एक लड़की कह रही थी, इस दुनिया में हर चीज की एक सीमा होती है, हालांकि अगर तुम उन सीमाओं को पार नहीं करते, और ऐसी भी जगह है जहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते। तभी हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिएटर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की का कहना है, सब ठीक है, तुम इसे वापस पाने में कामयाब होंगे, तुम इसे वापस पाने में सक्षम होंगे, तुम जल्द ही अपना दर्द वापस पाने में कामयाब हो जाओगे। उसके ये कहते ही कत्सुहिरा को होश आ जाता है, पर वो अपने पास एक लड़की को देखकर फटाफट पीछे हटने लगा। दूसरी तरफ वो लड़की अपना नाम सोनोजाकी बताती है। फिर वो कहती, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी ही क्लास में हूँ कत्सुहिरा कुन। जिसके जवाब पर कत्सुहिरा उसको बताने लगा, मैं माफी चाहता हूँ सोनोजाकी सान, ये क्या था, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जिस बात पर सोनोजाकी कहने लगी, क्या तुमने 7 डेडली सेंस के बारे में सुना है? कार्डिनल सेंस, विशेषकर मेजर सेंस में से कैथोलिज्म, राइट, ग्रीड, एनवी, रैथ, गल्डनी, लस्ट और सलो। लेकिन मेरा मानना है कि मॉडर्न जापान, जहाँ दूसरों के साथ वर्किंग कनेक्शन को हाई सम्मान दिया जाता है, और इन सेंस ने कुछ अलग ही सेंस ले लिया है। नेक्स्ट सीन में हम यूता कुन को देखते हैं। फिर सोनोजाकी बताती, 2 चेहरे वाला नॉर्मी। जिसके बाद हम माकी सान को देखते हैं, जिसको एक बंदा कह रहा था, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है माकी सान, और रुको हम कैरियोकी जा रहे हैं। तभी माकी सान ने कहा, शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में यामादा कह रहा था, हाँ
तो तुम चाहती हो मैं इसके बारे में क्या करूं? जिस पर चिदोरी बताती, शायद तुम योशिजावा कुन और कामाकाशी कुन को कड़ी चेतावनी दे सकते हो। ये बात को सुनकर यामादा कहता कि वे चुनौतियों की परवाह करने वालों में से नहीं है। ओ, क्या तुम चाहती हो उन्हें एक्सपेल किया जाए या शायद मार दिया जाए? जिसके जवाब पर चिदोरी कहने लगी, क्या मारना नहीं है? अगले सीन में हम नियामा कुन को देखते हैं जो किसी को बुला रही थी और वो एक फेरी को समन करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ सोनोजाकी बोलती कि इन फेरी के लिए आंख से आंख मिलाना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जिससे वह सभी समझ सकें। जो सुनकर कत्सुहिरा कहता, एक्सक्यूज मी, मुझे यकीन नहीं है कि शुरुआत किससे करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेंस का नाम लेने के बजाय तुम बस उन्हें बुरा भला कह रही थी। जिस पर सोनोजाकी बताती, फिफ्थ डेडली सेंस, हाँ तुम इसे यह भी कह सकती हो कि यह उडोन है और यह लंगड़ा है, फिर भी डैमेज होने पर भी अपना आकार बराबर रखता है, साथ ही यह रियल शकर है पूरी तरह से। तभी कत्सुहिरा ने उससे कहा, मैं इस बारे में गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्या अब तुम मेरे बारे में वो घटिया बातें नहीं कह रही हो? ये बात को सुनकर सोनोजाकी कहती कि कत्सुहिरा, क्या तुम जानते हो जब तुम छोटे थे तब से तुमको बिना किसी अच्छे कारण के क्यों धमकाया जाता रहा है? जिसके जवाब पर कत्सुहिरा कहने लगा, क्योंकि मैं एक उडोन हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोनोजाकी बोलती, क्योंकि तुमको डर नहीं लगता, हर कोई किसी के लिए खास बनना चाहता है, चाहे वह पॉजिटिव फीलिंग के कारण हो या नेगेटिव फीलिंग के कारण हो। यहाँ तक कि तुम दर्द को बयां नहीं करते और तुम कोशिश भी नहीं करते। लोग खुद को तुम्हारे अंदर नहीं पा सकते, इसलिए उन्हें चिढ़ होती है। जिस बात पर कत्सुहिरा कहने लगा, वे खुद को मेरे अंदर नहीं पा सकते। वो बात को सुनकर सोनोजाकी का कहना है, हर कोई अपनी चोट खुद ही तराशना चाहता है, किसी और में हर कोई जुड़ना चाहता है और किसी से। तभी सोनोजाकी उसके करीब आते हुए उसको खुद सीढ़ियों के पास ले आती है। फिर उसने उसको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से कत्सुहिरा के होश उड़ चुके थे। अगले सीन में हम कत्सुहिरा को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा इंजरी हो चुकी और उसको वही दो अजीब सी कॉस्ट्यूम वाले उसको कहीं ले जा रहे थे, पर मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि उसे वो लोग हॉस्पिटल तो नहीं ले जा रहे। साथ ही कत्सुहिरा को वो लोग जहाँ ले जा रहे थे वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस जगह है और वहां पहुंचने के साथ कत्सुहिरा को होश आ जाता है, पर उसको लग रहा था कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तभी वहां पर सोनोजाकी आते के साथ कत्सुहिरा से कहती, चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम उनके पीछे कुछ और लोगों को देख पाते हैं, जिसके बाद सोनोजाकी ने कहा, तुम सभी अब सबसे स्ट्रॉन्ग बंधन में बंध चुके हो, साथ ही साथ इंजरी से भी बंध गए हो। इसी के साथ हम उन लोगों को देखते हैं जिनके बारे में हमने अभी जाना था। दूसरी तरफ सोनोजाकी उनको बताती, तुम सभी हमारे होम टाउन सुगोमोरी सिटी के बारे में कितना जानते हो? तुम ड्रॉब्रिज के माध्यम से कार द्वारा 50 मिनट में शहर के केंद्र तक पहुंच सकते हो। यह एक कंप्यूटर सिटी और इन्वायरमेंट मॉडल सिटी है जो एक लैंड किल साइट पर बनाया गया है। हालांकि यह हकीकत नहीं है, सुगोमोरी सिटी एक विशाल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया एक एक्सपेरिमेंटल सिटी है और उस एक्सपेरिमेंट को किजुना सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हाजिमे बोलता, किजुना सिस्टम आखिर ये है क्या भला? इस बात पर सोनोजाकी उन्हें बताती, हाजिमे तुमको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे पास दूसरे लोगों का दर्द जानने का कोई तरीका नहीं है। वो बात को सुनकर हाजिमे भड़कते हुए कहने लगा, अगर तुम इसका जवाब देने ही वाली थी तो मुझसे मत पूछो। जो सुनने के बाद कत्सुहिरा ने कहा, दूसरों का दर्द। दूसरी तरफ सोनोजाकी बोलती कि अगर हम दूसरे लोगों के दुख दर्द को अपने दुख दर्द की तरह जानने और साझा में सक्षम होते, संघर्ष उत्पन्न होने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि किसी पर्सन की कल्पनाएं की सीमा होती है। जो सुनकर हाजिमे कहता, हाँ ये काम नहीं कर रहा है, पर मैं इस तरह की बातचीत से नहीं निपट सकता। जिस पर सोनोजाकी बताता, 6 डेडली सेंस मसल हेड ठग, तुम सभी ऐसे प्रकार के लोग हो जो आमतौर पर कभी नहीं मिलेंगे। एक दूसरे के करीब आना तो दूर की बात है। हालांकि अब तुम सभी में कुछ न कुछ समानताएं हैं। हमारी जानकारी के आधार पर हमने तुमको सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच तेजी से और सटीक रूप से सुरक्षित किया। पार्क, बाथरूम, कैरियोके बॉक्स, ट्रैवल मार्ग और स्कूल के मैदान से बीता हुआ समय। फिर हमने तुमको किजुना सिस्टम से लैस करने के लिए सर्जरी की। कत्सुहिरा कुन के कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया
हमने एक वर्किंग कैपेसिटी टेस्ट भी आयोजित किया है। हम इस पुष्टि करने में कैपेबल थे कि सभी की इंजरी सफलतापूर्वक जुड़े हुए थे। तभी यूताकुन ने कहा, अरे यह सुरक्षित नहीं कर रहा है बल्कि यह अपहरण है। ये बात को सुनकर चिदोरी कहती कि कत्सुहिरा-कुन, अरे सोनोज़ाकी-सान तुमको पहले नाम से क्यों बुला रहा है? जिसके जवाब पर माकी-सान कहती कि सर्जरी की वजह से हमारी इंजरी जुड़ी हुई थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोनोज़ाकी बोलती, हाँ, कत्सुहिरा-कुन ने स्कूल की सीढ़ियों से छलांग लगा दी। उस समय कत्सुहिरा-कुन को घातक चोट लग गई। हालांकि उनके दर्द और इंजरी को किजुना सिस्टम से लैस सभी लोगों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था। तुम सभी का उसके दर्द को शेयर करने के लिए शुक्रिया कि वह जीवित रहने में कामयाब रहेगा। क्या यह मजेदार नहीं है कत्सुहिरा-कुन? जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे। तभी चिदोरी कत्सुहिरा-कुन को चलने के लिए कहती है, पर कत्सुहिरा कहता, मैं उससे कुछ और बात करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चिदोरी वहाँ से चली जाती है। तभी सोनोज़ाकी ने कहा, क्या तुम किजुना सिस्टम पर एक सप्लीमेंट एक्सप्लेनेशन चाहोगे? ये बात को सुनकर कत्सुहिरा कहता कि वह है, लेकिन तुम्हारी कही एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। तुमने कहा कि मुझे धमकाया जाता है क्योंकि लोग मुझ में खुद को नहीं ढूंढ पाते। मैं अपने आप को अपने भीतर भी नहीं पा सकता। बाकी लोगों के दर्द और हमारे विचारों को शेयर करने के बारे में यह सभी बातें, जब मैं अपने दर्द या विचारों को भी नहीं समझता तो मुझे ऐसा कैसे करना चाहिए? हाल ही में कुछ काफी याद आ रहा है। हाल ही में कोई मुझसे कह रहा था कि मेरा दर्द वापस पाओ। मैं अभी भी किजुना सिस्टम को नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मेरे लिए इसके लिए चुना जाना एक तरह से। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोनोज़ाकी बोलती, शानदार, हम किजुना सिस्टम के चैनल से कनेक्ट होने का परिणाम पहले से ही देख सकते हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब देने में शब्द व्यर्थ है और एकमात्र तरीका बंधन की तलाश करना है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं, पर नियामा-कुन तो कहीं और ही देख रही थी। साथ ही साथ वो चिदोरी को बताते, वह नींद की फेरी है। जब वह रेत फेंकता है तो वो रेत आपकी आंख में चली जाती है और यह आओ 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 जैसा है, और तुम सो जाते हो। फिर अपने सपने देखते हो और आसमान से ढेर सारे पत्थर गिरते हैं। पर हाजिमे ठरकियों की बात के साथ अजीब हरकत भी कर रहा था। इसकी वजह से नियामा-कुन घबराते हुए उसको एक जोरदार चमाट लगा देती है। उसके चमाट लगाने के बाद जो दर्द हाजिमे को हो रहा था वो सेम दर्द सभी को हो रहा था। इसकी वजह से वहाँ के लोग काफी हैरान थे कि ये अभी क्या हुआ। तभी चिदोरी अपने आप को चूटी निकोटती है, जिसकी वजह से वो पेन सबको हुआ। वहाँ के ऐसे मंजर को देखकर हाजिमे कह रहा था, आओ, बड़े जोर से दर्द हो रहा है। जिस पर चिदोरी बताती, यह सब दर्द बांटने की बात करते हैं। तभी एक झटका सोनोज़ाकी देती है, जिसके बाद वो कहती, 1 for all for one। साथ ही साथ कत्सुहिरा-कुन के हाथ में एक अजीब सा मार्क बन जाता है। इसी के साथ कनेक्शन कंफर्म हुआ। फिर सोनोज़ाकी बताती, तुम्हारे अपने कॉमरेड के साथ चैलेंजर का सामना करना पड़ेगा, जो तुम्हारे द्वारा शेयर किए गए इंजरी से बंधे होंगे। हाँ, आज से अब तुम हो किजुनाइवर्स। हे गाइस, ये कहानी एकदम न्यू है, तो इसका वीक में एक एपिसोड आता रहेगा। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल सके। तभी तो अगला एपिसोड आएगा। तो मिलते हैं एक न्यू सीरीज के साथ, न्यू एपिसोड के साथ। अब तक के लिए सायोनारा।